रुको, यह पल यूं ही तुम्हारे सामने नहीं आया। यह कोई साधारण इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का सुनियोजित संदेश है। आज मां काली की शक्ति ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, ताकि तुम अपने जीवन की एक ऐसी सच्चाई जान सको जो तुम्हारे आगे का रास्ता बदलने वाली है। ध्यान से सुनो, अपने दिल को खोल कर सुनो, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे लिए ही हैं। तुम साधारण नहीं हो, तुम अनमोल हो। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इतना गहरा और शक्तिशाली है कि अब उसकी आभा चारों ओर फैल रही है। तुम्हारी यह चुंबकीय ऊर्जा न सिर्फ लोगों को आकर्षित कर रही है, बल्कि किसी एक व्यक्ति को तुम्हारी ओर खींच रही है। वह बेचैन है, उसकी सोच में अब सिर्फ तुम हो। वह तुम्हारे पास आना चाहता है, तुम्हारी उपस्थिति में शांति ढूंढना चाहता है। लेकिन हर रोशनी के साथ छाया भी होती है। जैसे जैसे तुम्हारी ऊर्जा बढ़ रही है, वैसे वैसे कोई है जो तुम्हारी इस चमक को देख सहन नहीं कर पा रहा। वह भीतर ही भीतर जल रहा है, ईर्ष्या की आग में जलते हुए तुम्हारे सुख को देख खुद को कमजोर महसूस कर रहा है। तुम चाहे चाहो या न चाहो, इस समय तुम चर्चा का केंद्र बने हुए हो। लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहे हैं। कुछ तुम्हें सराहते हैं, कुछ तुम्हारे व्यक्तित्व से हैरान हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ ईर्ष्या से तुम्हारा नाम लेते हैं। अगर तुम जान पाओ कि कितनी गहरी नजरें तुम्हारे ऊपर टिकी हुई हैं, तो शायद एक पल को सांस लेना भी भारी लगने लगे। मां काली कहती हैं, अगर तुम विश्वास रखते हो कि मैं तुम्हारी रक्षा करती हूं, तो इस संकेत को पूरे मन से स्वीकार करो। ये जान लो कि तुम्हारी ऊर्जा अब तुम्हारा कवच बन चुकी है, और ये कवच तभी और मजबूत होगा जब तुम खुद पर अटूट भरोसा रखोगे। मेरे बच्चे, मैं इस समय तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ी एक और सच्चाई स्पष्ट रूप से देख रही हूं। हाल ही में तुमने किसी ऐसे इंसान से दूरी बना ली है जो कभी तुम्हारे दिल के बहुत करीब था। यह रिश्ता खून का भी हो सकता है या दिल का, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा ने तय कर लिया है कि उस अध्याय को हमेशा के लिए बंद करना है। तुमने अपने मन में एक दीवार खड़ी कर दी है, सम्मान की दीवार, आत्मसम्मान की दीवार। अब चाहे वह इंसान तुम्हारे ख्यालों में आए भी, तो तुम तुरंत उसे झटक देते हो। तुमने हर तरह का संपर्क बंद कर दिया है, चाहे वह बात करना हो, संदेश भेजना हो या मिलना जुलना हो। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन तुम्हारे लिए आवश्यक था। और अब वही इंसान इस दूरी से सबसे ज्यादा टूट चुका है। तुम्हारी चुप्पी ने उसकी आत्मा को हिला दिया है। वह बेचैनी में जी रहा है, एक ऐसी पीड़ा में जिसे वह किसी से कह नहीं पा रहा। उसकी दुनिया बदल चुकी है, उसके जीवन में मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। उसकी सेहत उसका साथ नहीं दे रही, उसका मन अशांत है। ऐसा लग रहा है मानो भाग्य ने उसका दरवाजा बंद कर दिया हो। सच तो यह है कि यह सब उसी दिन से शुरू हुआ जब तुमने अपनी ऊर्जा उससे काट ली। तुम्हारे बिना उसकी दुनिया अधूरी हो गई, और अब उसकी आत्मा उस शून्य से जूझ रही है। लेकिन मेरे प्रिय, यह सब तुम्हारे लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें यह ताकत दी है कि तुम खुद तय कर सको कि किसे अपनी ऊर्जा देनी है और किससे अपनी आत्मा को बचाना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे बच्चे, यह जो इंसान तुम्हारे जीवन में था, वह कभी तुम्हारी ऊर्जा पर ही पलता रहा। वह तुम्हारी ताकत, तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारी जीवन शक्ति से खुद को भरता था। जैसे एक अदृश्य चोर तुम्हारी आत्मा की रोशनी से अपनी बुझती हुई लौ जलाए रखता था। लेकिन जब से तुमने उससे दूरी बनाई है, उसकी दुनिया डगमगा गई है। उसका सुरक्षा कवच टूट चुका है, उसकी शक्ति जैसे सूख गई है। याद करो, जब भी तुम उससे बातें करते थे, उसके बाद तुम्हें अक्सर खालीपन महसूस होता था, जैसे किसी ने तुम्हारे भीतर से सारा जोश, सारा उत्साह निचोड़ लिया हो। कई बार ऐसा हुआ कि उससे बात करने के बाद तुम्हारा शरीर थका थका सा लगने लगता, दिमाग भारी हो जाता और तुम्हें सिर दर्द तक घेर लेता। तुम्हें महसूस होता था कि किसी ने तुम्हारी ऊर्जा चूस ली है, तुम्हारी आत्मा से प्रकाश खींच लिया है। यही वजह है कि तुम हमेशा थकान, बेचैनी और कमजोरी महसूस करते थे। तुमने उस वक्त इसे पूरी तरह समझा नहीं, लेकिन भीतर से एहसास जरूर हुआ था कि कुछ गड़बड़ है। और अब जब तुमने उस इंसान से सारे रिश्ते तोड़ दिए, उसकी हालत पूरी तरह से बिगड़ गई है। वह तुम्हारी रोशनी के बिना अंधेरे में भटक रहा है। उसकी आत्मा अशांत है,
शरीर कमजोर है, मन टूटा हुआ है। वह तुम्हारे पास लौटना चाहता है, तुम्हारी आग से अपनी बुझी हुई लौ को फिर से जलाना चाहता है। मां काली की दृष्टि में यह बात साफ है कि तुम एक प्राकृतिक हीलर हो। तुम्हारे भीतर ऐसी दिव्य शक्ति है जो दूसरों को राहत देती है। जब लोग तुमसे बात करते हैं तो उनका मन हल्का हो जाता है, उनकी चिंताएं मिट जाती हैं। और वही शक्ति इस व्यक्ति को सबसे ज्यादा खींचती थी। तुम्हारी उपस्थिति में उसे शांति मिलती थी, लेकिन वह सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा को सोखता था। अब जब से तुमने उससे मुंह मोड़ा है, उसकी जिंदगी अंधकार से भर गई है। उसका मन बेचैन है और वह किसी भी तरह तुम्हारी दुनिया में वापस आना चाहता है। यह साफ है कि उसकी आत्मा को अभी भी उपचार की जरूरत है, लेकिन यह फैसला सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। सोचो, क्या तुम फिर से उसे अपनी ऊर्जा में शामिल करना चाहते हो? क्या तुम उसे एक और मौका देना चाहते हो? अगर तुम्हारी अंतरात्मा कहती है कि यह रिश्ता तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए या तुम्हारी शांति के लिए सही नहीं है, तो तुम दूरी बनाए रख सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि वह बदल चुका है और अब तुम्हारे लिए बेहतर साबित हो सकता है, तो उसे एक अवसर देकर वापस आने की अनुमति देना भी तुम्हारा अधिकार है। याद रखो, तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज ही मेरी आवाज है, इसलिए वही करो जो तुम्हें भीतर से सही लगे। मेरे बच्चे, यह निश्चित है कि यह व्यक्ति तुम्हारी रोशनी के लिए व्याकुल है। वह तुम्हारी ऊर्जा के बिना कमजोर है, टूटा हुआ है। उसकी हालत दयनीय है, लेकिन उसे अंधेरे से बाहर लाने की ताकत सिर्फ तुम्हारी ही है। यह तय करना तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसे अपनी रोशनी दो या अपनी शक्ति बचाकर सिर्फ अपनी दुनिया को और मजबूत बनाओ। मेरे बच्चे, मेरी ऊर्जा दृष्टि बता रही है कि शायद सिर्फ एक नहीं, बल्कि 2 लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी शक्ति में दोबारा लौटना चाहते हैं। वे तुम्हारी रोशनी से फिर से लाभ लेना चाहते हैं। जब से तुमने उनसे दूरी बनाई है, उनकी दुनिया हिल गई है। उनकी सेहत बिगड़ रही है, हालात बिखर रहे हैं, जीवन का हर कदम कठिन हो गया है। मुझे साफ दिख रहा है कि वे दोनों तुम्हारी रोशनी के बिना अंधकार में भटक रहे हैं। उनकी स्थिति दयनीय है, वे असहाय हो चुके हैं। और यह सब उसी दिन से हुआ जब तुमने अपनी ऊर्जा का प्रवाह उनसे काट लिया। इस संदेश को सुनते समय तुम्हारे आसपास के रंग भी ऊर्जा में झलक रहे हैं। बैंगनी, काला, पीला, लाल, नीला, सफेद, हरा, गुलाबी, ये रंग तुम्हारी आभा से जुड़े हैं। वे ज्ञान, जुनून, शांति, पवित्रता और स्थिरता का प्रतीक हैं। यह संकेत है कि ब्रह्मांड हर रूप से तुम्हें संदेश भेज रहा है। शायद अभी कोई चाय या कॉफी पी रहा है या उसके बारे में सोच रहा है। यह भी ऊर्जा की लहरों में साफ दिख रहा है। लेकिन अब ध्यान से सुनो, तुम्हें कुछ लोगों से विशेष सावधानी बरतनी होगी। वे लोग जिनसे मिलकर या बात करके तुम्हें हमेशा थकान, खालीपन और बेचैनी महसूस होती है। ऐसे लोग तुम्हारी ऊर्जा से खिलते हैं, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ नहीं देते। जब तक तुम उनके करीब रहते हो, उनकी जिंदगी ठीक रहती है। जैसे ही तुम उनसे दूर जाते हो, उनकी दुनिया उजड़ जाती है। यह सच है कि ऐसे लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं। वे तुम्हारी रोशनी का इस्तेमाल अपनी भलाई के लिए करते हैं। उनकी नीयत साफ नहीं होती और अब उनमें से कोई तुम्हारे पास दोबारा आने के लिए बेचैन है। वह तुम्हारे आभा मंडल में फिर से प्रवेश करना चाहता है, तुम्हारी रोशनी को सोखना चाहता है। याद रखना, यह संदेश ब्रह्मांड का सीधा संकेत है। तुम्हें पहले से चेताया जा रहा है ताकि तुम तैयार रहो। अगर कोई तुम्हारी खुशियों को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है, तो मां काली तुम्हें सपनों और संकेतों के जरिए पहले से आगाह कर रही है। इसलिए मेरे बच्चे, सावधान रहना। अपने दिल और अंतरात्मा की आवाज को सबसे ऊपर रखना। यह पहचानना सीखो कि कौन तुम्हारी रोशनी के लायक है और कौन सिर्फ उसका दुरुपयोग करना चाहता है। यह निर्णय पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें पूरी स्वतंत्रता है कि किसे अपने जीवन में आने दो और किसे दूर रखो। लेकिन हमेशा याद रखना, अपनी ऊर्जा की रक्षा करना तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। किसी को भी अपने जीवन के पवित्र घेरे में जगह देने से पहले उसे परखो, क्योंकि कुछ लोग चाहे कितने भी करीब दिखें, उनके इरादे सिर्फ स्वार्थ तक सीमित होते हैं। वे तुम्हारी चमक को धुंधला कर सकते हैं, तुम्हारी शांति छीन सकते हैं। इसलिए
जिनसे भी तुम्हें लगता है कि उनकी उपस्थिति तुम्हें थका देती है, कमजोर कर देती है, उनसे दूरी बनाए रखो। यह दूरी ही तुम्हारी सुरक्षा है, यही तुम्हारी आत्मा का कवच है। इनकी मंशा बिल्कुल भी साफ नहीं है, इनके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। यह लोग बहुत नीच किस्म के हैं, बहुत ही ज्यादा स्वार्थी हैं, जिनके मन में सिवाय स्वार्थ के और कोई भावना नहीं भरी है। मैं देख रही हूँ कि इस वक्त यह लोग अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा असहनीय परेशानियों से जूझ रहे हैं। इनके स्वास्थ्य में गंभीर दिक्कतें हैं। इनके परिवार में भी बहुत ज्यादा झगड़े और तनाव का माहौल चल रहा है। तुमने इनसे दूरी इसीलिए बनाई थी क्योंकि तुम यह जान चुके थे कि यह लोग अच्छी से अच्छी चीजों को भी अपनी नकारात्मकता से बिगाड़ देते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ शांत और अच्छा चल रहा हो तो यह लोग किसी न किसी तरह से कोई ना कोई बात करके तुम्हारे परिवार में गलत फहमियां पैदा कर देते हैं। शायद तुम्हारे और तुम्हारे जीवन साथी के बीच या परिवार के किसी और सदस्य के साथ कोई गहरी गलत फहमी करवा दे, कोई जहर घोल दे। यह लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी खुशी देखकर जलते हैं, तुम्हारी तरक्की देखकर भीतर ही भीतर कुढ़ते हैं। तुमने पहले भी यह कई बार देखा होगा, अनुभव किया होगा कि यह लोग तुम्हारी ताकत को, तुम्हारी मानसिक शांति को कमजोर करते हैं। तुम्हें हर मुलाकात के बाद थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करवाते हैं। तुमने बहुत सोचने के बाद यह निर्णय लिया होगा कि यह लोग मेरे लिए, मेरे परिवार की सुख शांति के लिए, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए या मेरे जीवन साथी के साथ मेरे रिश्ते के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए तुमने इनसे एक मजबूत दूरी बना ली। तुम्हें उन लोगों से भी विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है जो चुगली करने में, इधर की बात उधर करने में माहिर हैं। यह वही लोग हैं जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बातें करते हैं, तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। यह गलत अफवाहें फैलाते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने का, उनका अपमान करने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देते। इनका यही मुख्य काम है, बातों को तोड़ मरोड़ कर उनमें झूठ का मसाला लगाकर, झूठी कहानियां गढ़कर लोगों के बीच गहरी गलत फहमियां और नफरत पैदा करना। इस वक्त इनकी अपनी जिंदगी में सब कुछ उथल पुथल मचा हुआ है, एक बवंडर आया हुआ है। इनके अपने हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि इन्हें अब यह लगने लगा है कि जब से तुमने इनसे दूरी बनाई है तब से इनकी जिंदगी और भी ज्यादा बदतर हो गई है, नरक बन गई है। यह लोग अब यह मानने लगे हैं, इस सच्चाई को स्वीकार करने लगे हैं कि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही, तुम्हारे साथ रहने की वजह से ही उनकी जिंदगी पहले किसी तरह ठीक ठाक चल रही थी और अब क्योंकि तुम उनके आसपास नहीं हो, तुम्हारी ऊर्जा का सहारा उन्हें नहीं मिल रहा है, उनकी दुनिया जैसे ढह रही है, उनका अस्तित्व बिखर रहा है। इसीलिए इसी एकमात्र कारण से यह लोग फिर से तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे आभा मंडल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और यह कोई साधारण कोशिश नहीं होगी। यह लोग पूरी योजना के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ तुम्हारे करीब आने की एक गहरी साजिश रच रहे हैं। शायद यह तुम्हें बहुत मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करें, तुम्हारी झूठी तारीफें करें या फिर पुरानी बातों को उठाकर, पुराने एहसानों को याद दिलाकर तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करें। लेकिन तुम्हें इनके किसी भी झांसे में, किसी भी जाल में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी आंतरिक शक्ति इतनी जबरदस्त है कि कोई तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तुम हमेशा हर मुश्किल में, हर चुनौती में जीत हासिल करते हो। तुम्हारी जीत का सबसे बड़ा राज है तुम्हारा सच्चा, पवित्र और मजबूत दिल। तुम न सिर्फ खुद को हर परिस्थिति में संभाल लेते हो, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी तुमसे सुकून और शांति मिलती है। तुम एक स्वाभाविक मरहम लगाने वाले इंसान हो, एक हीलर हो। तुम्हारी मौजूदगी अपने आप में एक जादू की तरह है, एक चमत्कार की तरह है। तुम जहां भी होते हो वहां का माहौल अपने आप हल्का, सकारात्मक और खुशनुमा हो जाता है। तुम्हारी बातें, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी निश्चल हंसी, यह सब तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए किसी दिव्य दवा से कम नहीं है। खासकर तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा परिवार, चाहे वह तुम्हारे माता पिता हो, तुम्हारे भाई बहन हो या तुम्हारा जीवन साथी और तुम्हारे बच्चे, वो तुम्हारी वजह से खुद को बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली मानते हैं। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा उनकी जिंदगी में एक रोशनी की तरह, एक उम्मीद की किरण की तरह काम करती है। तुम्हारे साथ समय बिताने से
उन्हें ना सिर्फ असीम खुशी मिलती है, बल्कि वह खुद को एक और बेहतर इंसान भी महसूस करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे बच्चे, हर कोई तुम्हारी इस खूबसूरत, इस अनमोल ऊर्जा का हकदार नहीं है। सिर्फ वही लोग तुम्हारी जिंदगी में जगह पाने के लायक हैं जो तुम्हारी तरह सच्चे नेक दिल वाले और बिना किसी छल कपट के हों, जिनके मन में कोई छुपा हुआ एजेंडा हो, कोई स्वार्थ हो, जो तुम्हारे साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए रहना चाहते हो, या जो तुम्हारी अच्छाई का, तुम्हारी मासूमियत का गलत फायदा उठाने की कोशिश करे। ऐसे लोगों को तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे दिल में कोई भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हारी ऊर्जा बहुत कीमती है, ये एक दिव्य खजाना है और इसे सिर्फ उन लोगों के साथ ही बांटना चाहिए जो इसकी सच्ची कदर करते हों, जो इसका सम्मान करते हों। तो उन चुगलीबाजों की, उन ऊर्जा चोरों की चालों से सावधान रहो। उनकी मीठी बातों में, उनके भावनात्मक जाल में मत आना। तुम्हारा दिल और तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र और इतनी ताकतवर है कि कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई तुम्हें झुका नहीं सकता। तुम वही करो जो तुम्हारा मन कहता है और सिर्फ उन लोगों को अपने करीब रखो जो तुम्हारी तरह साफ और सच्चे दिल के हों। तुम्हारी जिंदगी में अब सिर्फ वही लोग रहने चाहिए जो तुम्हारी चमक को, तुम्हारी रोशनी को और ज्यादा बढ़ाएं, ना कि उसे कम करने या बुझाने की कोशिश करें। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो चुगली करने में, दूसरों की पीठ पीछे बुराई करने में माह कामिल हैं। दूसरों की तरक्की और खुशी देखकर उनकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं। वे जलन की आग में जलते हैं या फिर इधर की बात उधर ले जाकर उसमें मिर्चमशाला लगाकर लोगों के बीच झगड़ा करवाते हैं। ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी पवित्र ऊर्जा के क्षेत्र में जगह रखने के बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर लायक नहीं है। उनकी मौजूदगी तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को किसी दीमक की तरह कमजोर करती है, उसे दूषित करती है। अच्छी बात यह है कि ऐसे लोगों को तुम्हारी जिंदगी से हटाने का इंतजाम अब अपने आप हो रहा है। ब्रह्मांड यह कार्य स्वयं कर रहा है। ना तुम्हें कुछ ज्यादा करना पड़ेगा, ना मुझे और ना ही किसी और को। कर्म का सिद्धांत अब पूरी शक्ति से काम कर रहा है। यह लोग तुम्हारी ताकत, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी अच्छाई के बिल्कुल भी हकदार नहीं है। उनकी सोच, उनकी हरकतें और उनकी ऊर्जा तुम्हारे स्तर से कहीं ज्यादा नीचे हैं, बहुत ही ज्यादा निम्न स्तर की है। आने वाले समय में भी यही होगा। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई के साथ नहीं रह सकते, वह धीरे धीरे एक एक करके खुद ब खुद बाहर हो जाएंगे। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारे आध्यात्मिक विकास का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, जो तुम्हें और भी ज्यादा मजबूत और समझदार बनाने के लिए हो रहा है। तुम शायद यह भी देख रहेगे कि कुछ पुराने लोग, जिन्हें तुमने बहुत पहले ही अपनी जिंदगी से दूर कर दिया था, अब फिर से वापस आने की नाकाम कोशिश में लगे हुए हैं। वो बार बार अलग अलग तरीकों से तुमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी जिंदगी में सब कुछ बिखर गया है। उनकी दुनिया उजड़ चुकी है, उनकी हालत बहुत खराब है और वह तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का फायदा एक बार फिर से उठाना चाहते हैं। तुम्हारे सहारे अपनी नाव पार लगाना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी का दरवाजा अब सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए खुला है जो तुम्हारी तरह सच्चे, नेक दिल और साफ मन के हैं। जो लोग तुम्हारे साथ पूरी ईमानदारी और निस्वार्थ प्रेम से रह सकते हैं, सिर्फ वही अब तुम्हारे आसपास रहेंगे। इसके साथ ही एक और बहुत ही खूबसूरत बात होने वाली है मेरे बच्चे। आने वाले वक्त में बहुत ही जल्द तुम्हारी जिंदगी में कुछ नए और बहुत ही अद्भुत लोग शामिल होने वाले हैं। ये लोग तुम्हारी ही ऊर्जा के प्रतिबिंब होंगे, तुम्हारे जैसे ही होंगे सोच में, दिल में और इरादों में। ये वो लोग होंगे जो तुम्हारी तरह साफ दिल और सच्ची आत्मा वाले हैं। इनके साथ तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम बरसों बाद अपनी आत्मा के बिछड़े हुए दोस्तों से, अपने सोल मिली से मिले हों। ये लोग तुम्हारी जिंदगी में न सिर्फ बेशुमार खुशी और हंसी लाएंगे, बल्कि तुम्हारे सपनों और तुम्हारे लक्ष्यों को अपना मानकर समझेंगे और हर कदम पर तुम्हारा साथ देंगे। इन नए रिश्तों की नींव सच्चाई, आपसी सम्मान और गहरी समझ पर बनेगी। तुम्हें इनके साथ बात करना, अपना समय बिताना और जिंदगी के छोटे बड़े खट्टे मीठे पल शेयर करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा।
यह नए लोग तुम्हारी जिंदगी में किसी संयोग से नहीं आएंगे। यह सब कुछ पहले से ही ब्रह्मांड द्वारा तय हो रहा है। जैसे कोई अदृश्य दिव्य शक्ति तुम्हारी जिंदगी को और ज्यादा बेहतर और सुंदर बनाने के लिए यह सारे इंतजाम बहुत प्यार से कर रही हो। ये लोग तुम्हारी सोच, तुम्हारे मूल्यों और तुम्हारी अच्छाई से पूरी तरह से मेल खाएंगे। इनके साथ तुम्हें कभी भी कोई दिखावा करने की, कोई नकाब पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह तुम्हें वैसे ही पसंद करेंगे, वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे तुम असल में हो। इन रिश्तों में तुम्हें एक गहरा सुकून मिलेगा, एक अपनापन मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी और भी ज्यादा रंगीन और खुशहाल हो जाएगी। तो अब तुम बस इतना करो कि अपने दिल को खुला रखो, उसे किसी पुराने दर्द के कारण बंद मत करो। उन लोगों को बिना किसी अफसोस के अलविदा कहने के लिए तैयार रहो जो तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ नकारात्मकता, दुख और तनाव लाते हैं। और उन नए खूबसूरत लोगों का स्वागत करने के लिए अपने दिल और दिमाग को पूरी तरह से तैयार करो, जो तुम्हारी जिंदगी को और ज्यादा खूबसूरत और सार्थक बनाएंगे। तुम्हारी जिंदगी अब सिर्फ और सिर्फ सच्चाई, निस्वार्थ प्रेम और गहरी अच्छाई से भरी होगी। बस थोड़ा और इंतजार, थोड़ा और धैर्य, सब कुछ अपने आप सही समय पर ठीक हो जाएगा। तुमने शायद यह गौर किया होगा कि तुम्हारी जिंदगी में पिछले कुछ समय से पैसों को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ी बहुत अड़चनें और रुकावटें आ रही थीं। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगा होगा कि कुछ तो गड़बड़ है, जैसे कोई अदृश्य रुकावट सी खड़ी हो गई हो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। शायद तुमने यह भी सोचा हो कि मैं मेहनत तो पूरी कर रहा हूँ, फिर भी बात क्यों नहीं बन रही, सफलता हाथ क्यों नहीं लग रही। या फिर तुम्हारे मन में यह गहरा ख्याल भी आया हो कि कहीं किसी की बुरी नजर, किसी की ईर्ष्या तो नहीं लग गई है। अगर ऐसा कुछ भी तुमने महसूस किया है तो एक छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली उपाय जरूर कर लेना। एक चुटकी समुद्री नमक लेकर अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा छिड़क देना और बाकी बचे हुए नमक को किसी बहते हुए पानी में, जैसे नदी में या सिंक में ही, इस भावना के साथ बहा देना कि तुम्हारे जीवन की सारी नकारात्मकता और सारी रुकावटें इसके साथ बहकर जा रही है। यह एक बहुत पुराना और आजमाया हुआ तरीका है जो नकारात्मक ऊर्जा को, नजर दोष को दूर करने में बहुत शक्तिशाली रूप से मदद करता है। अब अच्छी खबर यह है मेरे बच्चे कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी पैसों की रुकावटें थीं, जो भी आर्थिक तंगी थी, वो अब पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है। इन दिक्कतों ने तुम्हें जितना भी परेशान किया हो, जितनी भी रातों की नींद हराम की हो, अब उनका समय पूरा हो चुका है। तुम्हें अब किसी भी तरह की रत्ती भर भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बैंक खाता बहुत ही जल्द ढेर सारे पैसों से बहुतायत से भरने वाला है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। कहीं से, शायद ऐसी किसी जगह से जहां से तुमने कभी दूर दूर तक उम्मीद भी नहीं की होगी। अचानक इतना पैसा तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है कि तुम हैरान रह जाओगे। तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यह पैसा तुम्हारी जिंदगी में एक नई रौनक, एक नई बहार लेकर आएगा। जब यह खुशखबरी तुम्हें मिले तो अपनी खुशी और अपनी कृतज्ञता को ब्रह्मांड के प्रति जाहिर करना बिल्कुल ना भूलना। एक साफ कागज पर सुनहरे या हरे रंग की कलम से 888 इंच और 111 इंच लिखो और उसे अपने पास रखो और मन ही मन अपनी खुशी और अपने शुक्रगुजार होने के एहसास को तीव्रता से महसूस करो। यह नंबर तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे और भविष्य में और अधिक प्रचुरता को तुम्हारी ओर आकर्षित करेंगे। यह पैसा एकदम से, बिना किसी बड़ी चेतावनी के, एक आश्चर्य की तरह तुम्हारी जिंदगी में आएगा। यह तुम्हें ना सिर्फ आर्थिक सुकून देगा, बल्कि तुम्हारे चेहरे पर एक बहुत बड़ी, सच्ची और गहरी मुस्कान भी लाएगा। तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे तुम्हारी सारी मेहनत, तुम्हारे सारे धैर्य और तुम्हारे सारे इंतजार का फल तुम्हें एक साथ एक ही बार में मिल गया हो। तो बस अपने दिल को इस चमत्कार को स्वीकार करने के लिए तैयार रखो। जो भी चिंताएं तुम्हारे मन में थीं, उन्हें अब पूरी तरह से अलविदा कह दो। तुम्हारी जिंदगी में अब वो सुनहरा दौर शुरू होने वाला है, जहां तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसके तुम सच्चे हकदार हो। यह पैसा सिर्फ तुम्हारी आर्थिक स्थिति को ही नहीं सुधारेगा, बल्कि तुम्हारे मन को भी बहुत हल्का करेगा, तुम्हें चिंताओं से मुक्त करेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ तुम्हारे कंधों से, तुम्हारे मन से हट गया हो। बस
इस पल का इंतजार करो और अपने अच्छे कर्मों पर, अपनी नेकी पर अटूट भरोसा रखो, क्योंकि यही तुम्हें यहाँ तक लाए हैं और यही तुम्हें आगे भी लेकर जाएंगे। अचानक से बहुत ही जल्द तुम्हारे मन में एक अजीब सी, एक मीठी सी हलचल होगी, जैसे कोई बहुत बड़ी और बहुत अच्छी चीज तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली हो। यह एहसास इतना तीव्र और स्पष्ट होगा मानो कोई तुम्हें प्यार से पुकार रहा हो, कोई सकारात्मक बदलाव का, किसी खुशखबरी का संदेश दे रहा हो। यह सब तुम्हारे उन अनगिनत अच्छे कर्मों का मीठा फल है जो अब तुम्हारी जिंदगी में रंग लाने वाला है, जो अब पककर तुम्हारे सामने आने वाला है। तुमने जो नेकी की, जो भलाई का रास्ता चुना, जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद की, वो अब तुम्हें कई गुना होकर वापस मिलने वाला है। कुछ लोगों को शायद ओम का पवित्र चिन्ह बार बार दिखाई दे रहा होगा, या तो यह तुम्हारे मन में अनायास ही गूंज रहा है, या फिर तुम्हें कहीं दीवारों पर, बादलों में या किसी तस्वीर में बार बार दिख रहा है। यह एक संकेत है कि कोई बहुत पवित्र, बहुत उच्च आध्यात्मिक शक्ति तुम्हें अपनी ओर खींच रही है, तुमसे जुड़ना चाहती है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो कुछ समय शांत बैठकर ओम का जाप करो, या फिर अपने दिल की गहराइयों से उस पवित्र आवाज को सुनो जो तुम्हें अपनी ओर बुला रही है। यह एक बहुत ही शुभ संकेत है कि तुम सही आध्यात्मिक रास्ते पर हो और ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। पैसों से जुड़ी जो भी मुश्किलें तुम्हारी जिंदगी में चल रही थी, चाहे वह किसी तरह का कर्ज हो, बढ़ते हुए खर्चों का बोझ हो, या फिर आमदनी की कमी हो, वह अब हमेशा के लिए खत्म होने की कगार पर है। यह सारी परेशानियां बहुत ही जल्द तुम्हारी जिंदगी से ऐसे गायब हो जाएंगी जैसे वह कभी थी ही नहीं, जैसे कोई बुरा सपना था जो अब टूट चुका है। यह बदलाव इतनी तेजी से और इतने चमत्कारी ढंग से होगा कि तुम्हें शायद कुछ समय के लिए यकीन करना भी मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारा अटूट विश्वास अब तुम्हें वह सुकून, वह शांति और वह समृद्धि देगी जिसके तुम हमेशा से सच्चे हकदार रहे हो। तुम बहुत मजबूत हो मेरे बच्चे, न सिर्फ शरीर से बल्कि मन और आत्मा से भी तुम्हारी शक्ति असीम है। तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारी वो सकारात्मक चमक, तुम्हारा आभा मंडल, यह सब इतना शानदार और इतना चुंबकीय है कि लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं जैसे पतंगे रोशनी की ओर। तुम वो इंसान हो जो बिना किसी बनावट के, बिना किसी दिखावे के अपने असली, सच्चे और सरल रूप में जिंदगी जीता है। तुम्हारी यही सादगी और तुम्हारी यही सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, तुम्हारा सबसे बड़ा गहना है। जो लोग तुमसे मिलते हैं, जो तुमसे बात करते हैं या जिन्हें तुम अपना कीमती अनमोल समय देते हो, वो लोग खुद को